ओम दोस्तों, मैं स्वामी देव ऋषि आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम की महिमा का गुणगान करते हैं और बताते हैं भगवान खाटू श्याम का चमत्कार कलयुग में कैसे हुआ। कौरव और पांडवों का धर्म युद्ध था। कौरव बहुत सारे थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन पांडव बहुत कम थे। लेकिन असत्य और सत्य की लड़ाई थी। ये थी किसी के साथ दुर्व्यवहार करने की लड़ाई, किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाने की लड़ाई, किसी के दामन को दागदार करने की लड़ाई। तो भगवान किसके साथ होते हैं? भगवान हमेशा सत्य के साथ होते हैं। नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी आए। भगवान ने सत्य का साथ दिया। कृष्ण भगवान से कहा कि आप किसके साथ हैं? तो भगवान ने लाखों की संख्या में कौरवों का साथ ना दे करके सत्य का साथ दिया और पांचों पांडव के साथ चल दिए। लेकिन अभी तो चले ही थे और जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव और कितनी सारी परेशानियों का सामना करना था। भगवान साथ थे, भगवान का सानिध्य था पांचों पांडवों के साथ था। उसके बाद भी षड्यंत्र पे षड्यंत्र चलते आ रहे थे। पहला षड्यंत्र लाकाग्रह में पांचों पांडवों को जलाकर मार देने का। दूसरा षड्यंत्र पाशा पलट देना और उनको जुए का आदि बना करके उनके साथ षड्यंत्र करना। अभी षड्यंत्र तो शुरू ही हुए थे। महलों में रहने वाली राजा द्रौपदी की पुत्री जंगलों में दर दर भटकने के लिए परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो वो जंगलों में चले गए अज्ञातवास के लिए। पांचों पांडव अज्ञातवास के लिए जंगलों में गए और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। न वहां खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। लेकिन उनके साथ कौन था? उनके साथ था सत्यता, उनके साथ थी सच्चाई, उनके साथ था उनका चरित्र, उनके साथ थी कन्हैया, उनके साथ साक्षात खाटू श्याम जी महाराज थे, जिसका सहारा भगवान साक्षात कन्हैया हो तो उसे जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती। ऐसे ही भटकते हुए राक्षसी हिडिंबा से भीम का परिचय हुआ और राक्षसी हिडिंबा भीम के यौवन और सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और कहने लगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो भीम ने कहा, हे देवी, मेरी माता है और मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उनकी आज्ञा लेनी होगी और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। भीम अपने भाइयों के पास गए, जंगल में थे, तो उन्होंने जाकर के अपने भाइयों से आग्रह किया, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं राक्षसी हिडिंबा से शादी करना चाहता हूं। वो बहुत सुंदर और बहुत योग्य लड़की है, लेकिन राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी उसके अंदर इतनी गुण हैं, इतने अच्छे संस्कार हैं। जैसे पारसमणि की संगत में आने से लोहा स्वर्ण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से हिडिंबा का मन चेंज हो गया है, बदल गया है और उस सनातन धर्म को फॉलो करती है। जैसे कमल का फूल, जो कमल होता है उसका फूल कीचड़ में उगता है,
चारों तरफ कीचड़ होता है, लेकिन उसकी मधुरता, उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति चरित्रवान होते हैं, जो व्यक्ति आदर्शवान होते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को समर्पित होते हैं, उनके सामने कितनी भी परेशानी आए, कितनी परेशानी आए, वो अपने चरित्र से कभी हटते नहीं हैं और कभी अपने कर्म से पीछे नहीं जाते, न वो कभी मायूस होते। तो हिडिंबा से शादी हुई। शादी होने के बाद उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था बर्बरिक। पुत्र कौन था? घटोत्कच। और घटोत्कच का लड़का था। ऐसा बोलते हैं कि उनको जो पुत्र प्राप्ति हुई वो बर्बरिक था। और बर्बरिक बड़ा ही बलशाली, बड़ा योगी और बड़ा ही वह यशस्वी पुत्र था। तो भगवान श्री कृष्ण जी के सामने हारे का सहारा खाटू श्याम के रूप में बर्बरिक आए। और बर्बरिक ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी से वाद विवाद हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप किसके साथ हो? ये 14 दिन का जो युद्ध है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। लेकिन बर्बरिक ने अपनी मां को एक संकल्प दिया था, जो इस धरा पर हारेगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा, मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपने कुशलता और योग्य और बहादुरी पर इतना गर्व है, तो हम आपकी एक परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने परीक्षा ली। कहा कि जो पीपल का वृक्ष है, इस पीपल पे जितने भी पत्ते हैं, उन पत्तों का आपको बींधना है। तो भगवान ने एक वृक्ष से पत्ता तोड़कर अपने अंगूठे के नीचे दबा लिया। तो बर्बरिक की क्या थी? वो तपस्या थी, वो परीक्षा थी, वो साधना थी, वो योगी था। उसके अंदर बड़े अपने गुरु के प्रति, अपनी माता के प्रति जो प्रेम स्नेह था, वो कूट कूट के भरा हुआ था। जिसके ऊपर माता का आशीर्वाद हो, माता पिता का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, उसे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। तो भगवान भी झुक जाते हैं, भगत के सामने भगवान झुक जाते हैं। हमारे सनातन की बड़ी ही गरिमा है, बड़ी पवित्रता है। हमारे इतने सारे वेद, पुराण, शास्त्र और इतना सारा इतिहास भरा पड़ा है। तो बर्बरिक ने कहा कि आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी की, उन्होंने वाण चलाया और सारे उस वाण ने जितने भी वृक्ष में, पीपल के वृक्ष के पत्ते थे, सारे वाणों को बींध करके आकर के भगवान श्री कृष्ण जी के अंगूठे के नीचे लगा और बोला, हे प्रभु, अपना अंगूठा आप यहां से हटाइए, इसके नीचे एक पत्ता है। उस पत्ते को बींध दिया। तो भगवान बड़े ही अचंभित हुए और कहने लगे, इस धर्म और अधर्म में अगर पांडव हार गए तो धर्म हार जाएगा, संस्कृति हार जाएगी, वैभव हार जाएगा और कीर्ति हार जाएगी, और जो अधर्मी पापी हैं वो जीत जाएंगे। तो भगवान साक्षात भगवान ने कहा, हे बर्बरिक, तू बड़ा ही ज्ञानी और बड़ा ही कुशल है, तो आपसे मैं कुछ लेना चाहता हूं। तो बर्बरिक ने कहा, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। तो भगवान ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए आप। तो उसने कहा कि क्या दक्षिणा चाहिए? तो भगवान ने कहा, धर्म के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी धर्म के लिए और सनातन संस्कृति के लिए और अपने पूरे देश का कल्याण के लिए, ये उनके बर्बरिक की जो है, बर्बरिक दानी से कहा कि मुझे आपके धड़ चाहिए। तो बर्बरिक बड़े दानी थे, उन्होंने खंजर निकाला और अपनी गर्दन काट के भगवान के चरणों में नतमस्तक कर दी। अब कहा, हे प्रभु, आपको मैंने अपना गुरु माना है, तो मैं आपको ये भेंट स्वरूप अपनी गर्दन देता हूं। इतना बड़ा दानी जो गर्दन दे दे,
अरे कर्ण भी दानी थे, सत्यवान सावित्री भी दानी थे, भगवान राम भी दानी थे। भगवान ने अपने 14 वर्षों का वनवास लेकर के पूरा राज्यपाट का दान किया। सत्यवान सावित्री ने अपना पूरा राज्यपाट दान में दे दिया। कर्ण ने अपने अंग वस्त्र दे दिए, अपने शरीर के पूरे शरीर का ब्लड काट करके, अपने शरीर का अंग काट करके दिया। दान ही इस देश में ऐसे ऐसे हुए, लेकिन उसने तो अपनी गर्दन ही दे दी। इससे बड़ा दानी कौन होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी नारायण के रूप में खुश हुए और भगवान ने कहा, 14 दिन का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भगवान ने एक कहा, हे दानी, हे बर्बरिक, आज से युगों युगों तक आपका नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। जहां मेरी पूजा होगी वहां तेरी भी पूजा होगी, और कलयुग में तेरा सबसे ज्यादा चमत्कार जो होगा कलयुग में होगा। तो कलयुग में बड़ी महिमा है, जब दुनिया दूर दूर तक हार जाती है, परेशान रहते हैं, दुखों में घिरे रहते हैं, तो उनको सहारा दिखता है किसका? मेरे खाटू श्याम का। तो खाटू के दरबार में जाते हैं, और खाटू श्याम बैठा है राजस्थान में, तो बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो भगवान खाटू श्याम की कृपा आप पर बरसती रहे। आप खाटू के दरबार में आए और अपने दुखों का निवारण पाए। खाटू कहते हैं, मैं हारे का सहारा हूं, मेरा खाटू नरेश सबका कल्याण करते हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण जी की जिस पर कृपा हो उसका सबका कल्याण ही कल्याण है। तो हमारा आश्रम है हस्तनापुर की पावन भूमि के पास, ग्राम रानी नंगला। तो खाटू की यहाँ पे अर्जी लगती है, तो आप आए और मेरा चैनल स्वामी देव ऋषि, उसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस चैनल के माध्यम से खाटू श्याम के दरबार में जुड़ सकते हैं। ओ जय श्री खाटू श्याम।